हेलो बच्चों। महाभारत की एक सांझ एकांकी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि दुर्योधन को छोड़कर कौरव पक्ष के सभी महारथी इस महाभारत के युद्ध की भेंट हो चुके थे। दुर्योधन द्वैत वन के सरोवर के जल स्तंभ में छिपकर बैठा था और अब आगे भीम और युधिष्ठिर दुर्योधन को ढूंढते हुए द्वैत वन के सरोवर तक पहुंच जाते हैं। सरोवर के किनारे खड़े होकर भीम अपने भ्राता युधिष्ठिर से कहते हैं, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर कहते हैं, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। युधिष्ठिर भली प्रकार जानते थे कि इस महाभारत के युद्ध का अंत दुर्योधन के अंत के साथ ही संभव है। इसलिए वे दुर्योधन को हर कीमत पर सरोवर से बाहर निकालना चाहते थे। वे दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहते हैं, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। दुर्योधन की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर भीम जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती? बच्चों, इस तरह की ललकार के बाद भी दुर्योधन का उत्तर न आता देख युधिष्ठिर और व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं। वह भीम से कहते हैं, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की? जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? स्वाभिमानी दुर्योधन भीम और युधिष्ठिर की ये व्यंग्यपूर्ण बातें बर्दाश्त न कर पाया और दूर जल से ही उसने कहा, हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यो न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं। मेरी बुझाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो आ ना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन युधिष्ठिर की ललकार का जवाब देते हुए कहता है, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों क्या निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की लक्ष्य की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायल नहीं है। वह प्राण लाते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन की बातें सुनकर भीम आग बबूला हो गया। वह कहता है, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों गृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी को स्वाहा तो हो गए। उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति दिए बिना शांत ना होगा। और फिर दुर्योधन कहता है, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूं। मेरी सभी सेना तितल बितल हो गई है। मिला कवच फट गया है। मेरे शस्त्र अस्त्र चूक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए? मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। इस बात का उत्तर युधिष्ठिर देते हुए कहते हैं, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्मप्रवंचना ना करो। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो। तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे लाते
तुम्हारी आंखों के सामने आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। और भीम हंसते हुए कहता है, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। और फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। जब आधा राज्य तो दूर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। आरोप प्रत्यारोप का दौर और आगे बढ़ता जाता है। युधिष्ठिर की इन बातों का दुर्योधन जवाब देते हुए कहता है, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर। मुझे खेद है कि मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस लख रंजित सिंहासन पर बैठकर लाजो करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और लाजो भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम दुर्योधन की कूटनीतियों का जवाब देते हुए कहता है, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। बच्चों, उपरोक्त बातें सुनकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि सुयोधन अपने अकेलेपन के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, जबकि पांडव उससे युद्ध करके उसका वध करना चाहते हैं। ऐसे में दुर्योधन कहता है, और प्रस्तुत को मारने में यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बहा लाता हूं। पर मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्लानों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? और तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी न हो सकेगी। और तब भीम कहते हैं, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? और दुर्योधन भीम की बात का जवाब देता है, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से न बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते न देख सका, तो अब इन प्राणों को रख कर भी क्या करूंगा। लो, उठाओ अस्त्रों और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो। मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। आशा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? और तब युधिष्ठिर बोलते हैं, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? और भीम कहते हैं, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। उसकी बातें सुनकर दुर्योधन कहता है, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जिस्म उठाए, तो फिर यही सही।
चलो यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्लानों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गद्दा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। बच्चों, भीम और दुर्योधन के युद्ध का क्या परिणाम होगा? आरोप प्रत्यारोप का ये दौर युद्ध को, भविष्य को क्या दिशा देगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एकांकी का अगला भाग अवश्य सुनें। धन्यवाद।